इस लेक्चर में मैं आपको हार्मोनिक्स फील्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले टाइम हार्मोनिक फील्ड क्या होता है। तो अ फील्ड विच वेरी साइनोसॉइडली और पेरियोडिकली विथ टाइम नोन एज टाइम हार्मोनिक फील्ड। ये लिख दिया मैंने। ए टाइम हार्मोनिक फील्ड इज वन दैट वेरीज पेरियोडिकली और साइनोसॉइडली विथ टाइम। जैसे आप जान रहे हो कि जैसे ये साइन फंक्शन है, ठीक है, हर एक 360 डिग्री बाद क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है ना। ये क्या हो गया आपका टाइम हार्मोनिक फील्ड हो गया। क्लियर। तो चलिए कुछ मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस कर लें। जैसे मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका रियल एक्सिस है और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है सेंटर। अब ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है ना। मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया y, ये डिस्टेंस क्या हो गया x, ओके। और ये आपका r हो गया और ये एंगल 5 हो गया। तो इस पॉइंट P का दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हो, x प्लस जे वाई, या नहीं तो 5 एंगल बनाते हुए r डिस्टेंस चलना है। तो अगर मान लो ये जो वेक्टर है इसको मैंने z से रिप्रेजेंट किया, तो इसको दो तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस जे वाई या नहीं तो r एंगल 5। तो इसको जो बोलते हैं, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है या वेक्टर समझ सकते हो। तो x क्या है, रियल पार्ट है, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये मान लो कोई कम्प्लेक्स नंबर है ना, कम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो फॉर्म होगा इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। और एक और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। फर्स्ट पॉइंट, ई का पावर जे फाइव, ये आपका क्या है, डिमोवियर्स थ्योरम से आप जानते हो कि क्या होता है, कॉस फाइव प्लस जे साइन फाइव। इसको बोलते हैं डिमोवियर्स थ्योरम, डिमोवियर्स थ्योरम, ओके। तो एंड बी एंड आर जो है जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, ये होता है क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड जो 5 होगा वो 10 इनवर्स वाई बाई एक्स। क्लियर। थर्ड, इस जे को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई का पावर जे पाई बाई 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रूफ क्या होगा इसका, ई का पावर जे पाई बाई 2, इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस पाई बाई 2 प्लस जे साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 कितना हो गया, 0, प्लस जे साइन पाई बाई 2 क्या हो गया, 1, मतलब ये 1, सॉरी जे है ना। तो जे को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई का पावर जे पाई बाई 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट, अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है Z1 जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 प्लस जे y1, या पोलर फॉर्म में r1 एंगल 5 ओके। और आप इसको एक्सपोनेंशियली फॉर्म में बना सकते हो, क्या, r1 ई का पावर जे 5 है ना। तो अभी फिलहाल उसको हम छोड़ देते हैं। Z2 है x2 प्लस जे y2, इसको r2 एंगल 5 एंड यहाँ पे जो है x क्या है, रियल कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और y क्या है, इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए क्या करेंगे, हम रेक्टेंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। यूज रेक्टेंगुलर फॉर्म, ओके। तो क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 प्लस जे y1 प्लस y2,
Z1 माइनस Z2, ये क्या हो जाएगा X1 माइनस X2 प्लस जे Y1 माइनस Y2 फॉर मल्टीप्लीकेशन, है ना, फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन यूज पोलर फॉर्म। ओके, तो क्या होगा, पोलर फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, अब लिख दिया मैंने सबको। ओके तो क्या होगा, ये Z1 इंटू Z2, ये क्या हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, R1 R2, और एंगल जो होगा दोनों को आप जोड़ देंगे, φ1 प्लस φ2, Z1 बाई Z2, क्या करेंगे, दोनों को मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, R1 बाई R2, एंगल डिवीजन में क्या करते हैं, एंगल को माइनस कर देते हैं, φ1 माइनस φ2। क्लियर ना, ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, नेक्स्ट है, अब जैसे रूट निकालना है, स्क्वायर रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कैसे लिखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अगर आपसे पूछा जाए फिफ्थ पॉइंट, रूट जेड क्या है ना, रूट जेड, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर का पावर रूट आर, और जो एंगल होगा उसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे हम। क्लियर ना, जैसे इसका प्रूफ बता देता हूं मैं, टू प्रूफ जेड का पावर 1/2, इसको कैसे लिखेंगे आप, आर ई का पावर जे 5, इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा 1/2, इसको ऐसे लिखेंगे, आर का पावर 1/2, ई का पावर जे 5/2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये आर का पावर 1/2 कॉस 5/2 प्लस जे साइन 5/2, है ना। तो पोलर फॉर्म में क्या हो गया ये आपका, जैसे मैग्नीट्यूड इसका जान ही रहे हैं, आर का जो मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस, आर क्या है आपका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5/2। तो पोलर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे आप, रूट जेड को रूट अंडर आर एंगल 5/2। ओके, स्क्वायर रूट निकालने का ये हो गया। नेक्स्ट है कंजुगेट का बता देता हूँ ना, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये, ओके, इसका कंजुगेट निकालना है, तो ये x प्लस जे वाई, ये क्या हो जाएगा x माइनस जे वाई, तो इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो आर ही रहेगा, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा, वो -5 हो जाएगा, है ना। ये सब ऑलरेडी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ लिया होगा। क्लियर, तो ये था बेसिक मैथमेटिक्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चूंकि वेव क्या है, फंक्शंस ऑफ स्पेस एंड टाइम, तो इसको मैं मिटाऊं फिर। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि जैसे I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना, I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, या I नॉट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो इसको फेजर फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखोगे आप, I0, अभी ये आपका टाइम डोमेन फॉर्म है, इसको फेजर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लेंगे, I0 e का पावर j ओमेगा टी, है ना, रियल कंपोनेंट, इसको आप ये इंस्टेंटेनियस फॉर्म है, ये क्या हो जाएगा, आपको फेजर फॉर्म में लिखना है ना, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू इमेजनरी I0 ई का पावर j ओमेगा टी। मतलब क्या था कि जैसे I इज इक्वल टू I0 ई का पावर j ओमेगा टी है। क्लियर,
इसका जो रियल कंपोनेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, आई ज़ीरो कॉस ओमेगा टी प्लस जे आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। तो ये पार्ट जो हो गया आपका क्या हो गया, रियल कंपोनेंट ऑफ किसका, आई ज़ीरो ई जे ओमेगा टी, ओके, प्लस ये क्या, इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ आई ज़ीरो ई का पावर जे ओमेगा टी। तो ये जो है, ये जो आई ज़ीरो है ये टाइम पे डिपेंड नहीं है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, फेजर बोलेंगे। आई ज़ीरो क्या करेंगे हम, फेजर बोलेंगे। ये अभी यहाँ पे कांस्टेंट है, क्लियर ना। तो आई ज़ीरो इज जीरो ओमेगा टी में आई ज़ीरो क्या गया, फेजर की तरह काम किया, क्लियर। तो जैसे अगर मान लो कि जैसे आपने क्या पढ़ा कि फाई इज द फंक्शन ऑफ स्पेस टाइम, और ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट फाई इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, ओमेगा टी माइनस थीटा, क्लियर। तो जैसे आई है आपका कोई इंस्टेंटेनियस करंट है, तो आई इसको आप कैसे लिखोगे, आपको डिविजर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आई ज़ीरो ई का पावर जे फाई है ना, जैसे लिखते थे ना जे फाई। अभी क्या हो जाएगा, आई ज़ीरो ई का पावर जे ओमेगा टी माइनस थीटा, क्लियर। ये क्या आ जाएगा, ये आई ज़ीरो कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस जे साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, क्लियर है ना। तो ये आपका ये क्या हो गया, ये जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये रियल कंपोनेंट ऑफ क्या हो गया, आई ज़ीरो ई जे फाई का पार्ट हो गया, मतलब अब प्लस ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ आई ज़ीरो ई का पावर जे फाई। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फेजर फॉर्म क्या होगा, इसका क्या होगा फेजर फॉर्म। तो समझ लीजिए, राइट फेजर फॉर्म, ओके। तो अब क्या जान रहे हो, आई इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, आई ज़ीरो ई जे ओमेगा टी माइनस थीटा, क्लियर। तो ये जो है आई ज़ीरो ई जे ओमेगा टी इंटू ई का पावर माइनस जे थीटा। तो जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो, कौन है टाइम से इंडिपेंडेंट, ये वाला। तो इसको कैसे लिखोगे, आई ज़ीरो ई का पावर माइनस जे थीटा ई का पावर जे ओमेगा टी, ओके। तो ये जो कंपोनेंट आ गया है ना, जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसी को बोलते हैं फेजर फॉर्म। इसको क्या लिखेंगे, आई ज़ीरो इज इक्वल टू आई एस ई का पावर जे ओमेगा टी, ओके। तो जो आई एस इज नोन एज फेजर। तो अगर इसको इंस्टेंटेनियस में लिखना है तो फिर क्या करेंगे, आई एस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई का पावर जे ओमेगा टी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इंस्टेंटेनियस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका रियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई एस कॉस ओमेगा टी, और प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई एस साइन ओमेगा टी, क्लियर। तो ये तो था आपका। दूसरी बात, तो समरी क्या हो गया आपका टाइम एनालिसिस में, कि जो अगर इफ आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो ई का पावर जे ओमेगा टी माइनस फाई है, तो इसका जो फेजर कंपोनेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, आई ज़ीरो ई का पावर माइनस जे थीटा, ओके। ये हो गया आपका फेजर फॉर्म।
फेजर फॉर्म। ओके, नाउ मान लो कि आपका कोई वेक्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है x y z और t। तो ये जो a है वो आपका स्पेस पे भी डिपेंड कर रहा है और ये टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसको फेजर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप इसको? ए एस इंटू ए का पावर ए एस, जो कि फंक्शन होगा किसका? एक्स वाई जेड इंटू क्या होगा? ए जे ओमेगा टी। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो। तो ये जो टर्म हो गया आपका फेजर फॉर्म में हो गया, और इस फेजर फॉर्म को ई के पावर जी ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डी ए बाई डी टी। तो इस ए को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब ये बताओ, डी बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस फॉर्म को आप फेजर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ए एस इंटू ए का पावर जे ओमेगा टी। क्लियर? तो अब जो है यहाँ पे मैंने ये एक्स वाई जेड छोड़ दिया, बस आपको ये पता करना है कि पता है होना चाहिए कि ए एस जो है मतलब फेजर फॉर्म, ये है स्पेस डिपेंडेंट है। क्लियर? तो अब बताओ ये क्या होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो ए एस तो आपने बाहर ले लिया, तो ई का पावर जे ओमेगा टी, ओके, इंटू क्या होगा? टी का जो कोफिशिएंट जे ओमेगा, उससे आपने ये कर दिया है ना। इसको आप कैसे लिखेंगे? आप जे ओमेगा ए एस ई का पावर जे ओमेगा टी। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए इस ए को, जो कि स्पेस और टाइम डिपेंड दोनों पे डिपेंड कर रहा है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? ए एस को क्या करेंगे? जे ओमेगा से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये कहा जाए डी बाई डी टी ए एस इंटू ई जे ओमेगा टी, है ना। तो इसमें आप ई जे ओमेगा टी बाहर ले लोगे, सॉरी ए एस बाहर लोगे, है ना। नहीं, ये ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, है ना। थर्ड पॉइंट, इंटीग्रेशन डी ए इंटू डी टी, ये क्या होगा? इसको कैसे लिखेंगे आप? डी ए कितना है? ए एस ई जे ओमेगा टी डी टी। तो ये जो हो जाएगा, ए एस को मैंने बाहर ले लिया, तो ई का पावर जे ओमेगा टी ये रहेगा, इसको क्या करेंगे हम? जे ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो मतलब ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशंस के लिए ए एस बाई जे ओमेगा ई का पावर जे ओमेगा टी। तो ये होगा आपका डिफरेंशिएशन के लिए जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इंटीग्रेशंस के लिए ए एस जे ओमेगा से इसको आप क्या करेंगे? आप डिवाइड कर देंगे। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो जब भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जो कि ऐसा फंक्शंस का जो कि स्पेस पे भी डिपेंडेंट है और टाइम पे भी डिपेंडेंट है, तो उसको जे ओमेगा से, उसके फेजर को क्या करेंगे? जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशंस के लिए उसके फेजर को जे ओमेगा से हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर? नाउ आपका जो मैक्सवेल इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन है ना, फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। इसमें जो बता रहा हूँ, इसमें एक डिफरेंशियल फॉर्म था, एक इंटीग्रल फॉर्म था। तो डिफरेंशियल फॉर्म में ये जो था वो क्या था आपका? जो डाइवर्जेंस वाला में कोई चेंज नहीं आता था, जो भी चेंज आता था वो कर्ल वाला में। तो सबसे पहले मैं उसी को लिख दूँ। जैसे आप क्या जानते हो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या था? माइनस डी वी बाई डी टी। ओके, यहाँ पे ई क्या है? फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड एज वेल एज टी। बी ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। क्लियर? इसको हम चाह रहे हैं कि फेजर फॉर्म में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे आप? तो डेल क्रॉस ई एस ई का पावर जे ओमेगा
टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, बी को क्या लिख सकते हो म्यू एच, ओके, माइनस म्यू डी एच बाई डी टी। अब ज़रा बताओ माइनस म्यू, मैंने क्या बताया था अभी कि डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे किसको, एच एस को, इंटू क्या होगा ई का पावर जे ओमेगा टी, तो डेल क्रॉस ई एस ई का पावर जे ओमेगा टी, तो क्या बचेगा डेल क्रॉस ई एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच एस, क्लियर। और म्यू एच एस क्या होता है फिर से, वो बी एस हो जाएगा। तो क्या हो गया डेल क्रॉस ई एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा बी एस, है ना। तो ये जो हो गया, ये हो गया टाइम डोमेन फॉर्म में, ओके, टाइम फॉर्म में। ये क्या हो गया फेजर फॉर्म में, फेजर फॉर्म, ओके। ये मैक्सवेल इक्वेशंस जो है फेजर फॉर्म में हो गया। नाउ फर्स्ट हो गया, सेकंड, अब क्या जानते हो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या आपने पढ़ा है, जे प्लस जे डी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये क्या था आपका जे प्लस डी डी बाई डी टी, यही था। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जे प्लस ओके, चलिए इसको यही रहने दें नाउ। तो इसका फेजर के लिए कैसे लिखेंगे, इन फेजर फॉर्म, इसको आप इस तरह लिख सकते हो डेल क्रॉस एच एस ई का पावर जे ओमेगा टी इज इक्वल टू जे एस ई का पावर जे ओमेगा टी प्लस इस जे को, अभी डिफ्रेंशिएशन है तो क्या करेंगे हम इसको जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको फेजर फॉर्म ऑफ डी को, इंटू क्या होगा ई का पावर जे ओमेगा टी। ई का पावर जे ओमेगा टी समय क्या है कॉमन है तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा ये डेल क्रॉस एच एस इज इक्वल टू जे एस प्लस जे ओमेगा डी एस। ये आपका मैक्सवेल, ये थर्ड इक्वेशन था, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है ना, इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन फेजर फॉर्म, इन फेजर फॉर्म। ये क्या आपका टाइम फॉर्म, ओके। अब बात करते हैं फर्स्ट, पहला जो इक्वेशन था थर्ड में लिख लेता हूं मैंने उल्टा लिख दिया है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू क्या था रो बी, है ना। तो फेजर फॉर्म में डायरेक्ट लिख देंगे इसको डेल डॉट डी एस इज इक्वल टू रो एस बी, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, फेजर फॉर्म पहला। उसके बाद क्या था फोर्थ में लिख लूँ डेल डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, तो ये क्या होगा डेल डॉट बी एस इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये याद रखेंगे, ये हो गया फेजर फॉर्म में, ये भी फेजर फॉर्म में। तो चारों इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल फॉर्म था मैंने लिख दिया इसको। अब क्या करना है इंटीग्रल फॉर्म को लिखना है, ओके। तो इसको मैं समरी लिख दूँ, क्या क्या लिखा आपने सीखा अभी तक, डेल डॉट डी एस इज इक्वल टू रो एस बी, डेल डॉट बी एस इज इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद डेल क्रॉस ई एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा बी एस, डेल क्रॉस एच एस इज इक्वल टू जे एस प्लस जे ओमेगा डी एस। ये मैक्सवेल इक्वेशन हो गया इन फेजर फॉर्म में, ठीक है। अब इंटीग्रल फॉर्म की बात करते हैं, ओके। इंटीग्रल फॉर्म में
जैसे पहला क्या हो जाएगा, इन इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म इन फेजर, इन फेजर। पहला क्या था आपका, जैसे ये डी डॉट डी एस इजिकल टू क्या था, चार्ज इनक्लोज्ड, है ना। अपने गॉस लॉ पढ़ा होगा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ये वो चार्ज इनक्लोज्ड होता है। चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, रो वी डी वी। ओके, तो इन फेजर फॉर्म क्या हो जाएगा, इन फेजर फॉर्म डी एस डॉट डी एस इज इक्वल टू रो एस वी डी वी। ओके, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ जो फ्लक्स डेंसिटी होता है ना, बी डॉट डी एस, ये क्या होता है, ये ज़ीरो होता है। तो इन फेजर फॉर्म, इन फेजर फॉर्म क्या हो जाएगा, बी एस डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड हो गया। थर्ड क्या होता है, थर्ड क्या होता है कि फैराडेज लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज के बराबर होता है। मतलब ये जो है आपका ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी, क्या होता है ये, माइनस डी फाइव बाई डी टी, यही आपने पढ़ा होगा। मतलब माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी एस, यही है ना। ये आपका मैक्सवेल थर्ड इक्वेशंस है इन इंटीग्रल फॉर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, ये जो है ई एस ई का पावर जे ओमेगा टी डॉट डी एल इजिकल टू माइनस, अब बताओ ये इंटीग्रेशन है ना किसका, इस पूरे का। तो जब डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, जे ओमेगा से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। जे ओमेगा किसको, बी, और इस बी को क्या लिख देंगे हम, बी एस इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी इंटू डी एस। ये ई का पावर जे ओमेगा टी, ई का पावर जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई एस डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा बी एस डॉट डी एस। ये क्या हो गया, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशंस इन फेजर फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट लिख देता हूं। आपने पढ़ा होगा कि जो डेल क्रॉस ये लाइन इंटीग्रल है ना, एच डॉट डी एल इजिकल टू क्या होता है, वो करंट इनक्लोज्ड। और करंट इनक्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, ये जो होता है आई होता है ना, आई का मतलब जे डॉट डी एस। क्लियर, नाउ अब फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए क्या होता है, जे इक्वल टू जे टोटल है ना, जे टोटल जे प्लस जे डी डॉट डी एस। इसको अलग अलग करके कैसे लिखेंगे हम, जे डॉट डी एस प्लस जे डी डॉट डी एस। ओके, अब इसको जो है फेजर फॉर्म में एच एस ई का पावर जे ओमेगा टी डॉट डी एल, इसको क्या लिखेंगे, जे एस ई का पावर जे ओमेगा टी डी एस प्लस ये जे डी क्या होता है, डी बाई डी टी इंटू डी एस, यही होता है ना। और क्या लिख सकते हैं इसको, जे एस ई का पावर जे ओमेगा टी डी एस। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस डी डॉट डी एस। नाउ जे एस
ई का पावर जे ओमेगा टी डॉट डी एस प्लस, अब ये क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। तो जैसे डिफ्रेंशिएशन क्या करना, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जे ओमेगा है ना, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये डी एस ई का पावर जे ओमेगा टी डॉट डी एस। तो ई का पावर जे ओमेगा टी सब में क्या कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एच एस डी एल इज इक्वल टू जे एस डी एस प्लस जे ओमेगा डी एस इंटू डी एस। क्लियर है ना। और इसमें कॉमन क्या, डी एस कॉमन इसको कर लो आप, तो ये क्या आ जाएगा, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू जे एस प्लस जे ओमेगा डी एस डॉट डी एस। ओके, तो ये आपका फोर्थ इक्वेशन आ गया। तो मैं समरी लिख दूं इसका, क्या क्या आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा, फर्स्ट डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो एस बी डी बी, उसके बाद बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट ई एस डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा बी एस डॉट डी एस। और फोर्थ वन एच एस है ना, एच एस डी एल इज इक्वल टू जे एस प्लस जे ओमेगा डी एस डॉट डी एस। ओके, तो ये आपका मैक्सवेल इक्वेशन हो गया इन फेजर फॉर्म, है ना। मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल इन फेजर फॉर्म, इन फेजर फॉर्म। और ये क्या हो जाएगा, मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म इन फेजर फॉर्म। ठीक है, इसको मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंशियल, इसको पॉइंट फॉर्म में बोलते हैं, इन फेजर फॉर्म। ओके, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। क्लियर, थैंक यू।